Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the throws. There are the different kinds of throws which you often see in the handball. हैंडबॉल गेम को लेके हम डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रोज देखते हैं उसमें. आज हम उन्हीं थ्रोज की बात करेंगे. ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थ्रोज इन द हैंडबॉल. आई विल कवर दोज थ्रोज इन दिस लेक्चर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थ्रोज. हैंडबॉल को लेके बहुत से थ्रोज हैं जिन थ्रोज को हम देखते हैं हैंडबॉल को लेके. The first throw is the throw off. First is throw off. Second is throw in. Throw in. Third one is goalkeeper throw. Fourth one is free throw. Fifth one is 7-meter throw. 7-meter throw. Sixth is referee throw. Here you will be surprised to listen this thing. There is the referee throw in the handball. You will be surprised to know about that. Referee throw भी है, corner throw भी है. These are the 7 throws which we often see in the handball game. Handball game को लेके इन throws को जो है हमें देखने को मिलते हैं. ये वाली throws हमें देखने को मिलते हैं. The first was the throw off, throw in, goalkeeper throw, free throw, 7-meter throw, रेफरी थ्रो एंड द कॉर्नर थ्रो. कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इन थ्रोज के बारे में पता होगा, लेकिन रियर केसेस में जो रेफरी थ्रो है इसके बारे में रियर लोग जो होंगे, कम ही लोग होंगे जिनको पता होगा. बाकी ऑलमोस्ट सबों को पता होता है, लेकिन दिस वाली रेफरी थ्रो जो है ये भी हैंडबॉल में होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रो ऑफ. What is throw off and how we execute the throw off, and what does this throw off mean, and from where we start this throw off, and who will throw off. इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली जो थ्रो ऑफ है, थ्रो ऑफ इज यूज्ड टू बिगिन a half from the center of the court. Throw off is used to begin. Throw off is used to start a half from the center of the court. कोर्ट के सेंटर से लेके देखो यूजुअली क्या होता है. दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर हैंडबॉल में. नॉट ओनली इन द हैंडबॉल बट इन अदर गेम्स आल्सो. टॉस क्वीन टॉस होता है. हूसोएवर विन द टॉस, जो टॉस जीतता है, ही हैज द 2 ऑप्शंस. हैंडबॉल को लेके मैं बोल रहा हूं, ही हैज द 2 ऑप्शंस. द टीम हैज 2 ऑप्शंस, वेदर ही हैज टू टेक द बॉल और ही हैज टू चूज द कोर्ट. या तो उसने बॉल लेनी है, बॉल को लेके गेम को स्टार्ट करना है, या तो उसने हाफ को लेके हाफ चूज करना है. ठीक. वंस टीम चूजन अ बॉल, जब एक टीम ने बॉल को चूज किया, क्वीन टॉस को लेके उसने टॉस जीता, उसने बॉल को चूज किया, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ट गेम जो है स्टार्ट होती है उन्हीं के दौरान. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर्ट, और गेम को बिगिन करने के लिए, गेम को स्टार्ट करने के लिए रेफरी जो है ही हैज टू विसल. रेफरी विसल करता है. थ्रो ऑफ में रेफरी विसल करता है. ही डज विसल, रेफरी डज विसल, देयर इज द थ्रो ऑफ, और वो गेम स्टार्ट करते हैं. और जो प्लेयर जो है टीम में, जिस प्लेयर के पास बॉल है, द पोजीशन ऑफ द बॉल जिस प्लेयर के पास होगा टीम में, ही हैज द 3 seconds. He has 3 seconds. As you know that the 3-second rule is there in the handball. As per that very particular rule according to the International Handball Federation that was established in the 1946, according to that rule, according to that very federation, he has 3 seconds to hold the ball. Not beyond the 3 seconds. He cannot hold the ball beyond the 3 seconds. Right? He has 3 seconds. He has to pass the ball. The passing of the ball that we call the throw off, उसको हम थ्रो ऑफ बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द गेम, जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं, गेम को स्टार्ट करने के टाइम पे जब
एक प्लेयर जिसके पास जिसको बॉल की पोजीशन हो, वो क्या होता है, वो थ्रो करता है, बॉल को पास करता है। और अपोनेंट टीम जो है, द प्लेयर्स ऑफ द अपोनेंट टीम, दे शुड बी अवे 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से उन्होंने 3 मीटर अवे रखना है खुद को, और वो थ्रो ऑफ मार सकता है उसने अपने प्लेयर को। लेकिन वंस द रेफरी ब्लोज द विसल, जब रेफरी विसल को ब्लो करता है, विसल जो है विसल मारता है, एट दैट टाइम ही हैज द हिज 3 सेकंड स्टार्ट्स, उसके 3 सेकंड स्टार्ट होते हैं, और ही हैज टू पास द बॉल, ही हैज टू पास द बॉल इन द फॉर्म ऑफ द थ्रो ऑफ, दैट वी कॉल द थ्रो ऑफ, उसको थ्रो ऑफ बोलते हैं। एक तो गेम को स्टार्टिंग के टाइम पे ये जो है जो थ्रो होता है, दैट वी कॉल द थ्रो ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पासिंग द बॉल, उसको थ्रो ऑफ बोलते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। और दूसरा ये थ्रो ऑफ कब होता है, आफ्टर सक्सेसफुल गोल, जो ही सक्सेसफुल गोल होता है, जो ही एक टीम ने गोल स्कोर किया है, सक्सेसफुल गोल स्कोर हुआ है, राइट, जो सक्सेसफुल गोल स्टार्ट हुआ है, तो गोलकी ने बॉल को पास नहीं करना है, गोलकी ने थ्रो नहीं मारना है, वहां से बॉल वहां से वापस आती है, फ्रॉम द सेंटर से बॉल स्टार्ट होती है, सेंटर से जब बॉल स्टार्ट होती है, दैट स्टार्टिंग वो जो स्टार्टिंग से बॉल स्टार्ट होती है, राइट, या थ्रो ऑफ के इसके बाद गेम को स्टार्ट करना हो तो थ्रो ऑफ से स्टार्ट होती है। आफ्टर द सक्सेसफुल गोल होता है, जब सक्सेसफुल गोल के बाद दोबारा रिस्टार्ट गेम होती है, दोबारा रिज्यूम गेम होती है। एट दैट टाइम वी सी द पासिंग ऑफ द बॉल इन द फॉर्म ऑफ द थ्रो ऑफ के फॉर्म में पासिंग ऑफ द बॉल जो है, पासिंग ऑफ द बॉल इन द फॉर्म ऑफ थ्रो ऑफ हमें देखने को मिलता है एट दैट टाइम। तो 3 थिंग्स वी शुड रिमेंबर हियर इन टर्म्स ऑफ द थ्रो ऑफ इन द हैंडबॉल, दैट इज फर्स्टली रेफरी के बगैर थ्रो ऑफ एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, बिकॉज रेफरी हैज टू ब्लो द विसल, ही हैज टू वंस ही ब्लो द विसल, जो ही वो विसल को ब्लो करता है, द प्लेयर the player who has the possession of the ball, he has to pass the ball in the form of the throw off within the 3 seconds, right? और second thing जो सक्सेसफुल गोल होता है, सक्सेसफुल गोल के बाद जब गेम दोबारा रिस्टार्ट होती है या रिज्यूम होती है, at that time we restart the ball, we resume the ball in the form of the throw off, that passing the ball in the form of throw off, that we call the throw off in the handball, राइट। आई होप आपने अच्छे से जो है ग्रैब किया होगा, अच्छे से इस चीज को समझा होगा, राइट। नाउ वी हैव द सेकंड, नाउ वी सी द थ्रो इन, वी हैव द सेकंड थ्रो, वी हैव वन मोर थ्रो इन द हैंडबॉल दैट वी often see in the handball, that is the throw in। थ्रो इन की बात करेंगे। जो थ्रो इन होता है, throw in is used when the ball has gone out of bounds, when the ball has gone out of the boundaries। throw off किस चीज को बोलते हैं, जब बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री चली जाती है। एज यू नो दैट जो हैंडबॉल का कोर्ट होता है, दैट इज द रेक्टेंगुलर इन शेप, द लॉन्ग बाउंड्री लाइंस जो होती है, जो लॉन्ग बाउंड्री लाइंस होती हैं जिनकी लेंथ 40 मीटर होती है, राइट, दोज बाउंड्रीज वी कॉल्ड द साइड लाइंस, उनको हम साइड लाइंस बोलते हैं, राइट। और द शॉर्टर लाइंस, द लेंथ the width of those lines are what? They are 20 meters wide, right? They are 20 meters in terms of the meters, they are 20 meters wide। लेकिन goal area, goal lines से, that with those lines we call the goal lines। उन लाइन से बॉल पीछे चली जाएगी, उसको उस टाइम जब बॉल वापस आती है, थ्रो मारते हैं, उसको हम थ्रो इन नहीं बोलते। लेकिन जब बॉल, when the ball goes out of the boundaries, when the ball goes beyond the boundary lines, beyond the side lines, जब साइड लाइन से बाहर बॉल चली जाती है, दीज आर द साइड लाइन्स, राइट। हैंडबॉल कोर्ट को लेके ये साइड लाइन्स हैं, लाइक कंसिडर माय दीज 4 आर्म्स, इनको कंसिडर ऑफ करिए, ये साइड लाइन्स हैं, राइट। इन साइड लाइन से बॉल जब बाउंड्री से बाहर चली जाती है, साइड लाइन से, इन द बॉल गोज beyond these boundary lines, beyond these side lines, at that time we restart the game, we resume the game in the form of throw in। थ्रो इन की सूरत में हम बॉल को जो है ये करते हैं, ये गेम को जो है रिज्यूम करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, उस टाइम को हम थ्रो इन बोलते हैं। लेकिन थ्रो इन के टाइम पे यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन एट द टाइम ऑफ थ्रो इन वी शुड रिमेंबर, रेफरी डज नॉट ब्लो द विसल, ही डजंट विसल एट दैट टाइम। At the time of the throw in, he doesn't whistle. It is not in his domain to blow the whistle
and on the whistle player has to execute the throw in. No, it is not like that. It is like that कि बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, जिस प्लेयर के द्वारा, जिस टीम के द्वारा बॉल बाहर गई है, अपोनेंट को ऑब्वियसली जो है अपोनेंट को मिलती है। फॉर एग्जांपल टीम ए के द्वारा बॉल बाहर गई है, टीम बी को जो है रिप्लेस में टीम बी को थ्रो इन के फॉर्म, टीम बी को थ्रो इन मिल जाता है, राइट। और वो थ्रो इन कैसे एग्जीक्यूट होता है? वो थ्रो इन जो है वो एग्जीक्यूट होता है द थ्रोअर जो थ्रो करने जाएगा, वहां पे जिस प्लेयर के पास बॉल होगी, जिस प्लेयर को थ्रो इन के लिए भेजा जाएगा, टीम जो थ्रो इन के लिए भेजा जाएगा, ही हैज टू प्लेस वन फुट ऑन द साइड लाइन। साइड लाइन पे उसने एक फुट को रखना है, राइट। जैसे कि फुटबॉल में हम थ्रो इन देखते हैं, ठीक है ना। बॉडी जो है, पैर जो है खड़ा नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी बोथ द फीट शुड बी टच्ड ऑन द ग्राउंड विद द ग्राउंड के साथ बोथ द फीट टच होने चाहिए, राइट। और इसने क्या करना, एट द टाइम ऑफ थ्रो इन के टाइम पे अगेन ही हैज 3 सेकंड्स। 3 सेकंड से उसके पास टाइम है, ये वाला टाइम है कि ही हैज टू थ्रो इन इमीडिएटली उसने थ्रो इन करना। ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो टाइम को वो पेशे प्ले खेल रहा है, वो इंटेंशनली बॉल को अपने हाथों में लेकर आए और टाइम जो है जाया कर रहा है। नो इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज लाइक दैट कि ही हैज टू प्लेस 1 फुट ऑन द साइड लाइन पे उसने 1 फुट को रखना है, दूसरे फुट सेकंड फुट दैट शुड बी टच्ड विद द ग्राउंड एंड ही हैज टू the passing of the ball at that time, that passing we see in terms of in the form of throw in। उस पासिंग को बोलते हैं थ्रो इन, एट दैट टाइम उसको थ्रो इन बोलते हैं, राइट। लेकिन यहां पे हाँ, अब थ्रो इन की बात करेंगे। थ्रो इन के टाइम पे क्या होता है, जो अब प्लेयर्स होते हैं, द प्लेयर अपोनेंट प्लेयर्स, दे शुड remain, they should be away 3 meters, they should be 3 meters away from the sideline से। और दूसरी बात क्या होता है, जो साइड लाइन होती है, साइड लाइन से कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरी कॉर्नर तक, जहां से बॉल साइड लाइन से चली गई, उस टाइम गेम को रिस्टार्ट करेंगे हम थ्रो इन से, गेम को रिज्यूम करेंगे थ्रो इन से, ठीक। सेकंड थिंग विच वी शुड रिमेंबर इन द थ्रो इन, आई वुड लाइक टू समराइज दिस थ्रो इन। व्हाट इज द थ्रो इन? थ्रो इन मीन्स कि when the ball goes beyond the boundary lines, when the ball goes beyond the boundary lines, beyond the sidelines, from one corner to another corner से लेके फर्स्ट कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, जहां से बॉल चली जाएगी साइड लाइन, उस साइड लाइन उसको हम साइड लाइन बोलते हैं। तो गेम को है दोबारा रिस्टार्ट किया जाता है थ्रो इन की फॉर्म में। व्हाट वी शुड रिमेंबर दैट जो रेफरी जो है ही डजंट विसल, वो विसल नहीं करता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि प्लेयर जो है ही विल टेक मच मोर टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रो इन। उसने थ्रो इन के टाइम पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक। ही हैज टू फॉलो द सेम रूल एज देयर इज द रूल दैट इज द 3 second रूल इन द हैंडबॉल। He has to follow that same kind of rule. Or second thing which we should remember, the stance which he has to perform, the stance through which he has to perform the throw in, उस stance को उसने बनाना है। What kind of stance? Both the feet they should be touched with the ground, and at the time of the execution of the throw in, the thrower he has to place 1 foot on the sideline, and once he place 1 foot on the sideline, and other foot should be touched with the ground. That very foot too should be touched with the ground, and what he has to execute the throw in. That very execution we call the throw in, right? तो I hope ये चीज भी आपको समझ आई होगी। And after that, one more throw is there, that is the free throw, right? Free throw is one more throw that we often see in the handball game। जो फ्री थ्रो है, फ्री थ्रो क्यों दिया जाता है, राइट? देखो हमने देखा है, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट, कि थ्रो ऑफ जो है, थ्रो ऑफ इसलिए किया जाता है, थ्रो ऑफ से ही गेम स्टार्ट होती है। थ्रो ऑफ गोल के बाद जो दोबारा से गेम स्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, वो थ्रो ऑफ से होती है। फर्स्टली थ्रो इन जो है वो क्या होता है, साइड लाइन से बॉल बाहर गई है, राइट, बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर गई है, और गेम को रिज्यूम किया जाता है, गेम को रिस्टार्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द थ्रो इन, राइट। इन द सेम वे वी हैव वन मोर थ्रो, दैट इज द फ्री थ्रो।
फ्री थ्रो क्यों दिया जाता है, राइट? फ्री थ्रो इज अवॉर्डेड टू द टीम when there is the breach of the rules, when there is a breach of the rules, when there is a violation of the rules of the game. According to the International Handball Federation, free throw जो है that is awarded for the breach of rules of the game. That is awarded for the breach of rules of the game, right? और जो ही आपने कोई रूल्स की वायलेशन की है, रूल्स की वायलेशन को लेके रेफरी जो है, बोथ द रेफरीज, two referees are there in the handball, they both are equally authority to in the game, they are equally in charge of the game, right? One is the goal referee and second is the man referee, court referee, right? So both these referees, they awarded throw to the opponent team को थ्रो देते हैं, थ्रो देते हैं। क्यों देते हैं अपोनेंट टीम को थ्रो? क्योंकि जो टीम, फॉर एग्जांपल टीम ए ने रूल्स की ब्रीच की, रूल्स की वायलेशन की, टीम ए वायलेट्स द रूल्स ऑफ द गेम, दे ब्रीच द रूल्स ऑफ द गेम, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रीचिंग द रूल्स ऑफ द गेम, टीम बी is awarded the throw. That throw is called the throw in. And what are those violations? किन वायलेशंस को लेके फ्री थ्रो दिया जाता है? लाइक देयर वी सी द 3 सेकंड रूल. इफ देयर इज द वायलेशन ऑफ द 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड रूल की वायलेशन हुई है, प्लेयर ने होल्ड बॉल की है, अपने हाथ में बॉल होल्ड किया मोर देन 3 सेकंड्स, वो एट दैट टाइम रेफरी हैज अथॉरिटी, ही इज अवॉर्डेड द फ्री थ्रो टू द अपोनेंट टीम, right? And the second violation जो हो सकती है, on that violation there is given the free throw, that is the double dribble. अगर प्लेयर ने ड्रिबल की है, देखो ड्रिबलिंग स्किल दैट इज द मच मोर इंपॉर्टेंट स्किल, ऑल द स्किल्स आर द मच मोर इंपॉर्टेंट, बट ऑल्दो देयर इज द ड्रिबलिंग स्किल, once you have a good dribbling skill, once you have efficient, good and appropriate dribbling skill in the handball and in the basketball, but here our domain is the handball को लेके हम बोलेंगे, तो आप अपने हाथों तक, आप जो है गेम आप तक है, ठीक है? आप अपनी बालों के, आप अपनी जो बाल है, हैंडबॉल जो है वो आपके हाथों में ही रहेगी, क्योंकि ड्रिबल की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी आपकी ड्रिबलिंग स्किल अच्छी है, एफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, ऑप्टिमल है, राइट, तो उतना आप ड्रिबल करके प्लेयरों को, अपोनेंट टीम को नचा सकते हो, अपने हाथों से बॉल छोड़ ही नहीं सकते हो, राइट? ये ड्रिबल पर डिपेंड करता है। लेकिन डबल की वायलेशन हुई, डबल ड्रिबल जो होती है, एक बार आपने ड्रिबल की, प्लेयर जो है ड्रिबल कर रहा है, तो ड्रिबल करने के टाइम पे वंस ही होल्ड द बॉल और ही अगेन ड्रिबल्स द बॉल, दैट वी कॉल द डबल ड्रिबल। उस डबल ड्रिबल की, वही डबल ड्रिबल हुआ, दैट इज द वायलेशन ऑफ द रूल, दैट इज नॉट द रूल इन द हैंडबॉल, दैट इज नॉट द जेन्युइन रूल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, राइट? तो उस रूल को आपने ब्रीच किया है, तो फॉर दैट यू आर पेनलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्री थ्रो टू द अपोनेंट्स टीम, अपोनेंट टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है, राइट? और देयर आर मच मोर रूल्स जिनकी हम वायलेशन कर सकते हैं, दीज आर द 2 रूल्स, एंड वन मोर रूल इज दैट इज द पैसिव प्ले। यू आर डूइंग द पैसिव प्ले, आप पैसिव प्ले कर रहे हो, राइट? आप इंटेंशनली जो है बॉल को बाहर, कंटिन्यूअसली बॉल को बाहर फेंक रहे हो। एक तो बॉल बाय चांस बॉल बाहर गई, आपने शूटिंग की, बॉल बाहर गई, आउट ऑफ बाउंड्स गई, गोल लाइन से बाहर गई या साइड लाइन से बाहर गई, तो दैट इज द जेन्युइन केस। बट व्हेन यू इंटेंशनली, फॉर एग्जांपल, कभी कभार गेम में एडवांटेज लिया जाता है, प्लेयर समझते हैं कि स्ट्रेटेजी हम करेंगे यूज, एक बार हमने गोल किया, उसके बाद हम टाइम पास करेंगे। टाइम पास करो, आप अपनी स्किल्स दिखाओ ताकि अपोनेंट टीम जो है आपसे बॉल ना छीन पाए, वो डोमिनेंट ना हो, तो स्किल्स दिखा के आप प्लेइंग को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन पैसिव प्ले नहीं कर सकते हो। आपने 5 गोल की, आप चाहते हो बस अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में ए टीम ने 5 गोल की, ए टीम चाहती है कि बी टीम ने 1 गोल भी नहीं किया है, बस अब 10 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 4 मिनट तक हम टाइम पास करेंगे, बॉल को कभी उधर फेंकेंगे, कभी उधर फेंकेंगे, कभी इधर थ्रो मारेंगे, इंटेंशनली कभी उधर मारेंगे, ताकि हमारा टाइम पास हो और हम विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। ये सीन उसमें ये जेन्युइन सीन नहीं है, ये अप्रोप्रिएट सीन नहीं है, राइट? तो आपने, जैसे मैं बोल रहा हूं, देयर आर द डिफरेंट स्किल्स इन द डिफरेंट गेम्स, इन लाइकवाइज देयर इज द गेम दैट इज द हैंडबॉल। आप में ड्रिबलिंग स्किल अच्छी है तो ड्रिबलिंग स्किल दिखाओ, पूरी टीम को, स्पेक्टेटर्स को दिखाओ, अपनी डोमिनेंस दिखाओ,
तो पेसिव प्ले नहीं कर सकते। इस चीज की जो है परमिशन नहीं। आप पेसिव प्ले कर रहे हो, पेसिव प्ले में इंटेंशनली बॉल को बाहर फेंक रहे हो, टाइम को पास करने की कोशिश कर रहे हो, एट दैट टाइम रेफरी होल्ड्स द अथॉरिटी, दैट अथॉरिटी इज दैट ही कैन अवॉर्ड द थ्रो टू द अपोनेंट्स टीम इन द फॉर्म ऑफ द फ्री थ्रो। तो एट द टाइम ऑफ द फ्री थ्रो के टाइम पे भी क्या होता है, जो रेफरी जो है, रेफरी विसल नहीं करता है, ही डज नॉट विसल, ही डज नॉट बॉल द विसल, वो विसल नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ द फ्री थ्रो। लेकिन फ्री थ्रो के टाइम पे हाउ इट एग्जीक्यूट्स, ये एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्री थ्रो? The execution of the free throw is it is executed in the similar fashion, it is executed in the similar way, it is executed in the similar fashion like we execute the penalty throw। जैसे हम पेनल्टी थ्रो को मारते हैं, राइट, जैसे पेनल्टी थ्रो को हम मारते हैं, इन द सेम फैशन, इन द सेम वे, इन द सेम एग्जीक्यूशन, उसी एग्जीक्यूशन के साथ जो है फ्री थ्रो भी थ्रो किया जाता है। लेकिन फ्री थ्रो के टाइम पे ये हमने देखना है कि वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, एट दैट स्पॉट, उस स्पॉट पे फ्री थ्रो जो है थ्रो मारा जाता है, एंड द अपोनेंट प्लेयर जो है दे शुड बी 3 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट वेरी थ्रोअर जो फ्री थ्रो मार रहा है। आई होप इस चीज को भी आपने जो है अंडरस्टैंड अच्छे से किया होगा। वन मोर थ्रो दैट वी सी, दैट इज द गोलकीपर थ्रो। देयर इज वन मोर थ्री, दैट इज द गोलकीपर थ्री। नाउ गोलकीपर थ्रो, सॉरी, नाउ वी विल just discuss about the goalkeeper throw. Goalkeeper throw, it is used when the ball crosses the outer goal line. Goalkeeper throw जो है, goalkeeper throw is, we can say that somehow we can say that it is opposite of throw in। throw in का opposite है। थ्रो इन में अगर हम थ्रो इन दोबारा से रिकेव करेंगे, साइड लाइन से बाहर बॉल गई तो थ्रो इन से गेम रिज्यूम होती है, थ्रो इन से गेम रिस्टार्ट होती है। लेकिन अब बॉल गोल लाइन से बाहर गई है, द शॉर्टर लाइन इज इन द हैंडबॉल, जिन लाइन्स को हम विड्थ बोलते हैं हैंडबॉल की, कोर्ट की हैंडबॉल डायमेंशन को लेके अगर हम विड्थ वाली लाइन्स जो है, जो शॉर्टर लाइन्स जो है, दोज लाइन्स आर कॉल्ड द गोल लाइन्स। Once the ball goes beyond those lines, those goal lines, once the ball goes out of those lines, at that time the game is started with the throw. That throw is called goalkeeper throw, right? और goalkeeper throw के टाइम पे क्या होता है, goalkeeper one more thing, that is referee does not whistle at the time of the goalkeeper throw। goalkeeper throw के टाइम पे referee whistle नहीं करता है, and only the goalkeeper throw is only executed by the goalkeeper। goalkeeper ही goalkeeper throw execute कर सकता है। goalkeeper के बगैर कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ सकता है कि मैं गोलकीपर के बदले गोलकीपर थ्रो मार सकता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। बट जैसे कि थ्रो इन में कोई भी प्लेयर थ्रो इन कर सकता है, टीम का कोई भी प्लेयर जाके थ्रो इन कर सकता है। लेकिन अनलाइक दैट यहां पे क्या होता है, गोलकीपर थ्रो जो है, गोलकीपर थ्रो ओनली द गोलकीपर होल्ड्स द पावर, ओनली द गोलकीपर होल्ड्स that very charge, only the goalkeeper holds that very function, only it is the property, it is the function, it is the characteristics of the, it is among the characteristics of the goalkeeper that he can throw, that he can throw once the ball goes out of the bound, once the ball goes beyond the shorter line, is beyond the goal lines, and the game is restarted with the throw the goalkeeper, that throw is called goalkeeper थ्रो। लेकिन उस टाइम गोलकीपर थ्रो के टाइम पे गोलकीपर जो है ही शुड थ्रो द बॉल ओवर द गोल एरिया लाइन। गोल एरिया लाइन में उसने वो जो है वो थ्रो कर रहा है, अपनी टीम को बॉल जो है पास कर रहा है, उस पासिंग ऑफ द बॉल इन द फॉर्म ऑफ द थ्रो, दैट थ्रो इज कॉल्ड द गोलकीपर थ्रो एंड रेफरी डज नॉट विसल एट द टाइम ऑफ द गोलकीपर थ्रो। रेफरी थ्रो, you will be surprised to know about this referee throw कि referee throw भी होता है हैंडबॉल में। yes, of course there is referee throw in the handball, क्योंकि as we see that handball is the game which is both indoor and outdoor। indoor game भी है, outdoor game भी है, outdoor game भी है और indoor as well as indoor game भी है।
पिच पे भी खेला जाता है, बट दैट विल नॉट टच। लेकिन रेफरी थ्रो को लेके ये चीजें पता होनी चाहिए। जो गेम हैंडबॉल है, दैट इज प्लेड इनसाइड विद इन द फोर वॉल्स, दैट टू प्ले आउटसाइड भी खेला जाता है। नाउ जो रेफरी थ्रो है, रेफरी थ्रो जो है, देयर आर द मेनी रीजंस। द रीजंस बिहाइंड द रेफरी थ्रो आर, जिन रीजंस को लेके रेफरी थ्रो जो है, रेफरी मजबूर हो जाता है थ्रो मारने पर। रेफरी भी थ्रो एग्जीक्यूट करता है हैंडबॉल में इन सम केसेस, लेकिन रेयर केसेस होते हैं। तो रेफरी जो है दैट थ्रो, उस थ्रो को that is executed by the referee, that throw is called the referee throw. And there are the multiple reasons. Those multiple reasons are like when the player of the both team commit a simultaneous infraction. जब दोनों टीमों के प्लेयर साइमल्टेनियसली एक साथ at the same time वो कोई साइमल्टेनियस इन्फेक्शन कर रहे हैं कोर्ट में साइमल्टेनियस इन्फेक्शन हुई है, बोथ प्लेयर्स, दोनों टीमों के प्लेयर्स के दरमियान सेम टाइम में कोई इन्फेक्शन हुआ है, एंड रेफरी इज नॉट एबल टू जज who has committed the offense first and who has committed the offense at second. At that time, there is the chance of there is the throw, that throw is called the referee throw, through which the game can restart, through which the game can resume. We can resume the game. This is the first reason. The first reason behind the referee throw, that is when there is the simultaneous infraction, when the players of the both teams commit a simultaneous infraction. जब simultaneous infraction उन्होंने किया at the same time, right? तो उस time and the referee is not able to judge whether this player has committed first or that player has committed first. At that time, there is the rule according to the International Handball Federation. That rule is called the referee throw. That referee throw is executed by the referee in order to restart the game, in order to resume the game, right? And this is the first reason. And the second reason, which should be, that is when there is when the game is interrupted due to some accidental reason, कुछ accidental reason इसकी वजह से कोई सडन जो है, सडन इंटरप्शन हुआ है गेम में, सडन इंटरप्शन गेम में हुआ, गेम जो है वो स्टॉप करनी पड़ी, गेम जो है वो रोकनी पड़ी। तो गेम हमने स्टॉप की है, गेम स्टॉप करने के बाद 5 मिनट गेम स्टॉप हुई, 2 मिनट गेम स्टॉप हुई, राइट? इन टर्म्स ऑफ द इंडोर गेम, अगर इंडोर गेम की बात करेंगे, कभी कभार हो सकता है, रेयर केसेस में ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। इंडोर में गेम चल रही है, तो इंडोर में जो है लाइटिंग सिस्टम जो है, लाइटिंग सिस्टम की वजह से लाइटिंग सिस्टम ऑफ हुई, लाइटिंग सिस्टम जो है वो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, लाइट जो ऑफ हुई तो पता ही नहीं चला। दिस मे बी द एक्सीडेंटल रीजन, ये भी एक्सीडेंटल रीजन हो सकता है। रेफरी थ्रो को लेके ये भी एक्सीडेंटल रीजन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं, कोई एक्सीडेंटल रीजंस हैं, जिन रीजंस के बिहाफ पे रेफरी जो है गेम को रिस्टार्ट करता है, गेम को रिज्यूम करता है। एंड वन मोर रीजन इज देयर, एज वी नो दैट, क्या होता है, एज वी नो दैट इफ वी टॉक अबाउट द दिस इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे, हैंडबॉल कोर्ट में, हैंडबॉल कोर्ट जो है इंडोर स्टेडियम में जो होता है, वी नो दैट above the court there is the ceiling fixture, there is ceiling fixture, वहां पे ही होता है, ceiling fixture होता है, राइट? क्योंकि लगाया हुआ, तो छत लगाया हुआ होता है उस पे, राइट? तो इन केस क्या हो सकता है, if the ball touches ceiling, अगर बॉल जो है टच हुई सीलिंग के साथ बॉल टच हुई, तो राइट, अब एट दैट टाइम किसकी इंफ्रिजमेंट है? उस टाइम तो प्लेयर ने प्लेयर ऑफ बोथ द टीम्स दे डिडंट साइमल्टेनियसली, कोई इन्फेक्शन उनके द्वारा तो नहीं हैपन हुआ है, लेकिन बॉल जो है दैट टचेस द सीलिंग ऑफ द
that touches the ceiling above the handball court, or that touches any kind of the fixture above the court. कोई भी फिक्सचर है कोर्ट के above, कोई भी फिक्सचर हो सकता है जिस फिक्सचर के साथ जो है बॉल जो है वो टच हो सकती है. तो in that very particular case, when the ball touches the ceiling in terms of the handball, indoor handball game, and when ball touches any kind of the fixture above the court, at that time what we do, according to the International Handball Federation, what we do? Yes, we have an alternative solution. We have a rule. According to the International Handball Federation, we have a rule. That rule is called the referee throw. रेफरी थ्रो जो है वो थ्रो कर सकता है, वो बॉल को, वो गेम को रिज्यूम कर सकता है, वो गेम को रिस्टार्ट कर सकता है. सिंपली मैं एग्जीक्यूशन भी बोलूंगा. हाउ रेफरी थ्रोज. द रेफरी थ्रो when there is any kind of the simultaneous infraction between both the players of the teams, right? वो भी मैं उस एग्जीक्यूशन को भी मैं बताऊंगा, लेकिन I will just recap it and I will just summarize it. There is the referee throw. Referee throw, there are the many reasons, जिन रीजंस को लेके रेफरी थ्रो जो है एप्लीकेबल हो सकता है गेम में, हैंडबॉल गेम को लेके. द फर्स्ट रीजन शुड बी व्हेन देयर इज द साइमल्टेनियस इंफ्रैक्शन between the players of both the teams. बोथ टीम्स, दोनों टीमों के दरमियान कोई जो है साइमल्टेनियस इन्फ्रिंजमेंट हुई है, राइट? कोई साइमल्टेनियस इन्फेक्शन हुआ है, कोई साइमल्टेनियस इन्फ्रिंजमेंट हुई है, राइट? एट दैट टाइम देयर we can restart the game, we can resume the game with the throw. That throw is called the referee throw. And the second, in terms of the indoor handball, as we know that indoor is that kind of what we can say that the game is played the game is played under the roof, the game is played between the walls, right? तो हो सकता है there is chances कि ball can touch the ceiling, ball can touch any fixture above the court, right? At that time referee has a rule. We have a rule in the handball that we can restart the ball, we can resume the ball, we cannot give the advantage, we cannot give the privilege to any of the team. हम उस टाइम टीम को कोई एडवांटेज नहीं दे सकेंगे कि नहीं इस टीम को देंगे ये थ्रो, उस टीम को इस प्लेयर को ये थ्रो देंगे, इस टीम को ये थ्रो देंगे. इट इज नॉट like that, but the situation but that very particular challenge, that very particular situation has the rule. According to that rule, that situation can be solved, उसको solve किया जा सकता है. That solution is the referee throw. और दूसरी बात ये है कि कोई भी सडन एक्सीडेंट हुई है, when there is any kind of sudden accidental reasons, due to the accidental reasons like I have already told you there. For example, इंडोर की बात करेंगे, लाइटिंग सिस्टम बंद हुआ तो पता ही नहीं चला है कि कहाँ पे कौन है, बॉल को कैसी मारनी है, राइट? नाइट में गेम चल रही है तो लाइटिंग सिस्टम पर डिपेंड है. लाइट बंद हुई है तो व्हाट डज दैट मीन कि किसी टीम को प्रिविलेज तो नहीं दे सकेंगे, किसी टीम को एडवांटेज तो नहीं दे सकेंगे कि नहीं आप ही गेम को रिज्यूम करो, आपके अंडर बॉल थी उस टाइम. नो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन देयर इज अ रूल. दैट रूल इज द रेफरी थ्रो. रेफरी थ्रो के द्वारा बॉल जो है रिज्यूम, गेम जो है वो रिज्यूम किया जाता है, गेम जो है वो रिस्टार्ट किया जाता है. नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट which we should know, that is how this referee throw can be executed. हम इसको कैसे execute कर सकते हैं? Yes, of course, we have, according to the International Handball Federation, the ultimate apex body of the handball, that is the International Handball Federation. They have given us the execution of that very particular throw. जो रेफरी जो है, रेफरी ने क्या करना है उस रेफरी थ्रो के टाइम पे, at the time of the execution of the referee throw, रेफरी ने क्या करना है? He has to hold the ball. उसने बॉल को होल्ड करना है, बॉल को पकड़ना है, राइट? both the teams जो होंगे, they should be 3 meters away. The players of both the teams, they should be 3 meters away. दोनों टीम के प्लेयर जो है वो 3 मीटर रेफरी से 3 मीटर सेंटर में बॉल को करता है. तो सेंटर में बॉल को ये रेफरी थ्रो जो है ये एग्जीक्यूट करता है. तो दोनों टीमों ने क्या करना है? अपने अपने कोर्ट में बैठना है, अपने 3 मीटर्स अवे बैठना है, रेफरी से 3 मीटर्स अवे बैठना है. लेकिन जो है एक प्लेयर जो है फ्रॉम ईच टीम, एक टीम ए से भी एक प्लेयर आएगा, टीम बी से भी एक प्लेयर आएगा. they will stand nearby the referee. They will stand nearby the referee. they क्या करेंगे?
जब नियर बाय रहेंगे, ये रेफरी के नियर बाय रहेंगे और रेफरी जो है ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली इनटू द एयर, एयर में वर्टिकली बॉल को जो है थ्रो करता है, और वन इज द बॉल रीच टू इट्स मैक्सिमल हाइट, जो मैक्सिमल हाइट होगी वहां पे ये वहां तक पहुंचती है, तो बोथ द प्लेयर्स, जो एक एक टीम जो डिटरमाइन किया हुआ होता है, ये दोनों टीमों ने कि हम इस प्लेयर को रखेंगे और हम इस प्लेयर को रखेंगे, तो दे कैन जंप एंड दे कैन स्नैच द बॉल, वो बॉल को छीन सकते हैं, बॉल को ले सकते हैं, और इस तरह से जो है रेफरी थ्रो जो है वो एग्जीक्यूट होता है. That is, this was the referee throw. And now we have the one more throw. We will talk about the penalty throw. There is a lot of throws in the handball, and I hope you might have understood these throws very carefully, properly. And now we have the last throw. We have one more throw. That throw is called the penalty throw. And penalty throw, when this penalty throw is when it is given to the opponent team को ये कब दिया जाता है, ये पेनल्टी थ्रो, अगर डिफेंडिंग टीम ने कोई ऑफेंस किया है, अगर डिफेंडिंग टीम ने ऑफेंस किया है तो अपोनेंट को दिया जाता है, राइट, अटैकिंग टीम को दिया जाता है. अगर अटैकिंग टीम ने कोई ऑफेंस किया है जिस ऑफेंस पे पेनल्टी मिलती है तो डिफेंडिंग टीम को मिलती है. तो पेनल्टी थ्रो भी एक, देयर इज वन मोर थ्रो, दैट इज द पेनल्टी थ्रो. Right, penalty throw, and we can call it is the 7-meter throw, जो ये 7 मीटर पे दिया जाता है. अगर आपको याद होगा, जो मेरा शायद हैंडबॉल के सेशन को लेके सेकंड, आई थिंक सेकंड वाला सेशन, हैंडबॉल को लेके सेकंड वाला सेशन जो है, सेकंड वाला वीडियो जो है, उसमें आपने जो है पढ़ा होगा कि देयर आर द डिफरेंट जोन्स इन द हैंडबॉल इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कोर्ट की डायमेंशंस को लेके मैंने हैंडबॉल कोर्ट को जो है डायमेंशनली आपको बताया है. तो उन जोन्स को भी मैंने बताया है. देयर इज 6 मीटर लाइन, देयर इज 4 मीटर जो है एक डॉट होता है वहां पे, 6 मीटर होती है, 7 मीटर एक डॉट होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है वो, ठीक, राइट, और 1 मीटर लॉन्ग होता है, और उसके बाद 9 मीटर जोन होता है, 9 मीटर डी होता है. तो ये जो पेनल्टी थ्रो, दैट इज व्हाई इसको 7 मीटर बोला जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड 7 मीटर? बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द 7 मीटर लाइन, इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द 7 मीटर लाइन, 7 मीटर लाइन पे एग्जीक्यूट होता है. और ये कब दिया जाता है, ये पेनल्टी थ्रो जो है, ये पेनल्टी थ्रो कब दिया जाता है? पेनल्टी थ्रो तब दिया जाता है जब कोई प्लेयर, जब डिफेंडिंग प्लेयर टीम जो है, डिफेंडिंग टीम जब डिफेंस कर रही है गोल एरिया में, वो 6 मीटर लाइन के अंदर चले जाते हैं और डिफेंस कर रहे हैं बॉल को. When they are playing the ball in the goal line, when they are playing the on the goal line, गोल लाइन पे बॉल को प्ले कर रहे हैं, गोल लाइन के अंडर बॉल को प्ले कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम जो रेफरी जो है, रेफरी उस टाइम सिग्नल दिखाता है, इट इज द पेनल्टी, क्योंकि बिकॉज द डिफेंडिंग टीम दे आर इनसाइड द गोल एरिया, दे आर इनसाइड द गोल एरिया एंड दे आर डिफेंडिंग इनसाइड द गोल एरिया, राइट, और दे आर टचिंग द फ्लोर ऑफ द 6 मीटर लाइन. They are touching, उस टाइम टच कर रहे हैं, और they are breaching that very rule, they are violating that very rule. On the violation of that very rule, the referees he is given the signal. The signal is called the penalty to the attacking team. तो पेनल्टी थ्रो मारा जाता है, जो पेनल्टी थ्रो जो है ये अटैकिंग टीम के प्लेयर को दिया जाता है, एंड ही हैज टू प्लेस हिज फुट ऑन द 7 मीटर लाइन where from the penalty is जो है एग्जीक्यूटेड, जहां पे पेनल्टी को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है. लेकिन at the time of the execution of the penalty throw, player must remember this thing कि उसका पैर जो है वो नहीं हिलना चाहिए. Once he place on the 7 meter line, that is that 7 meter line is 1 meter जो है जिसकी लेंथ है उस पे उसने रखना है. And at that time penalty throw के टाइम पे I will touch this point here. I want to add one more thing, that is जो गोलकीपर होता है, गोलकीपर has the restricted area, that is the 4 meter line. He is not allowed to come outside the 4 meter line. His restriction area is that is the 4 meter. उसने 4 meter के अंदर ही बैठना है, because it is the penalty. At the time of the penalty, he has to follow that very rule, and the attacking player who is supposed to execute the penalty throw, he has to follow the penalty throw rules. Right? This is the penalty throw. And one more throw, that is the corner throw, which we see in the handball. The corner throw means
कि when ball is played over his goal area by defending player except the goalkeeper, right? The game is restarted by means of a throw from the corner of the court by one of the attacking player. हाँ right, जो कॉर्नर थ्रो है, कॉर्नर थ्रो कब दिया जाता है? जब डिफेंडिंग प्लेयर जो है, डिफेंडिंग टीम जो है, डिफेंडिंग टीम दे आर प्लेइंग द गेम ओवर हिज गोल लाइन पे प्ले कर रहे हैं गेम को, राइट? गोल लाइन में गेम को प्ले कर रहे हैं except the goalkeeper is the only person he is allowed to touch the floor of the 6 meter, to touch the floor of the goal line. And when the other attacking players of the goalkeeper when the other defending players of the goalkeeper के बाकी defending players जो है, they play the game over their own goal line, right? So at that time there is the throw. That throw is called the corner throw. वो जो कॉर्नर पे मारा जाता है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट पे इस थ्रो को मारा जाता है और अटैकिंग प्लेयर को ये थ्रो दिया जाता है.